अमेरिका ईरान की मीटिंग से पहले पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हो गई। इजराइल ने ऐसा क्या किया कि मुनीर शहबाज कांप गए। अमेरिका झुकेगा या ईरान? युद्ध रुकवाने की मीटिंग से पहले क्या होने लगा कि दुनिया की सांसें फिर से अटक गई हैं कि कल क्या होगा। युद्ध रुकवाने चला पाकिस्तान, तेल के लिए तरसता रह गया। उधर ईरान ने कैसे भर भर कर तेल भारत को भेज दिया, इसकी बातचीत अब होगी। सीज फायर के बाद अमेरिका और ईरान की बातचीत होने वाली, इसे लेकर पाकिस्तान खूब अपनी पीठ थपथपा रहा और पूरी दुनिया में खुद को शांति दूत के तौर पर पेश कर रहा। लेकिन अमेरिका ईरान की मीटिंग से पहले कुछ ऐसा हो गया है कि भिखारी पाकिस्तान की गजब बेइज्जती हो गई। ऊपर से इजराइल ने ऐसा धमका दिया कि शहबाज मुनीर की सिट्टी पिट्टी गुम है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। यह भी बताएंगे कि एक तरफ शहबाज और मुनीर ईरान अमेरिका की बातचीत को लेकर पूरा माहौल बनाने में जुटे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। तो दूसरी तरफ चर्चा हो रही है कि बातचीत की टेबल पर अमेरिका झुकेगा कि ईरान झुकेगा। क्यों बातचीत से पहले दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। साथ ही बताएंगे कि कैसे युद्ध रुकवाने चला पाकिस्तान तेल के लिए तरस गया और ईरान ने भर भर कर तेल भारत को भेज दिया, उधर नहीं गया। लेकिन पहले पाकिस्तान की नई इंटरनेशनल बेइज्जती की एक झलक आती है। सबसे पहले बात डींगे हाँक रही पाकिस्तान की ही कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान की बातचीत को लेकर पाकिस्तान अपने लिए खूब माहौल बना रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि बातचीत को लेकर उसकी तैयारियों और दावों पर दुनिया को क्या, उसकी पब्लिक को भी भरोसा नहीं। पहले ही सीज फायर के ऐलान को लेकर पीएम शहबाज शरीफ का ड्राफ्ट लेटर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीयत करवा चुका। उस पर ईरान अमेरिका की बातचीत के बीच जिस तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल को लेकर ऐसा कुछ कह दिया कि पाकिस्तान की फजीयत हो गई। इस पर इजराइल ने कैसे पाकिस्तान की धुलाई की, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वो बयान देखिए जिसने पाकिस्तान को ही मुश्किल में डाल दिया। सीज फायर पर बातचीत का माहौल बन रहा है। इस बीच लेबनान पर ताबड़तोड़ इजराइल के हमलों से बौखलाए ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, एक्स पर पोस्ट किया। क्या लिखा उन्होंने, पहले उसे देखिए। इजराइल शैतान है और मानवता पर धब्बा है। जहां इस्लामाबाद में शांति की बातें हो रही हैं, वहां वो लेबनान में जनसंहार कर रहा है। पहले वो गाजा में मासूम लोगों को मार रहा था, अब लेबनान में भी यही कर रहा है। ख्वाजा आसिफ आगे लिखते हैं कि उसका खून खराबा बेरोक टोक जारी है। जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनियों की जमीन पर इस कैंसरनुमा देश को बना दिया, वो जहन्नुम की आग में चले। ये ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा। अब लिखना था तो सामने से रिएक्शन भी आना था। ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजराइल बुरी तरह भड़क गया और इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर दूसरे नेताओं ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगा दी। पीएम नेतन्याहू के दफ्तर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से इजराइल के खात्मे की कामना करना बेहद आपत्तिजनक है। यह दो टूक नेतन्याहू के दफ्तर से कहा गया। किसी भी सरकार से, खास तौर पर उस सरकार से जो खुद को शांति का मध्यस्थ बताती हो, उससे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री ने क्या लिखा वो भी आप देखिए। इजराइल उस सरकार की ओर से आए यहूदी विरोधी और झूठे खून खराबे के आरोपों को बेहद गंभीरता से देखता है, जो खुद को शांति का मध्यस्थ बता रहा है। उसका यहूदी राष्ट्र को कैंसरग्रस्त कहना दरअसल उनके विनाश की मांग करने जैसा है। इजराइल उन आतंकियों के खिलाफ अपनी रक्षा करेगा जो उसके खात्मे की कसम खाते हैं, यानी एक तरीके से पाकिस्तान को आईना दिखाया कि आतंकी मुल्क हो। अमेरिका में इजरायली राजदूत येचियल ने ख्वाजा आसिफ को बयान के लिए अंजाम भुगतने का इशारा भी कर दिया। उन्होंने ख्वाजा आसिफ को वार्निंग देते हुए ट्वीट किया। आयतुल्लाह ने भी डेथ टू इजराइल के नारे लगाए और अब एक सो कॉल्ड मध्यस्थ भी उसी भाषा को दोहरा रहा है। मिस्टर आसिफ, आप मध्यस्थ नहीं हैं, आप ही समस्या है। भले ही ये तुम्हें हताश करे, लेकिन इजराइल लेबनान में टिका रहेगा, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। और अगर ज्यादा उड़ोगे तो उसी हिसाब से इलाज, ये भी संदेश दे दिया गया इस बयान के जरिए। इजराइल के पाकिस्तान और ख्वाजा आसिफ पर इस ट्वीट स्ट्राइक का असर तुरंत दिख गया। पाकिस्तान तुरंत बैकफुट पर गया, लगा कि पूरा मामला कहीं पलट न जाए। शहबाज और मुनीर घबरा गए। ख्वाजा आसिफ ने बिना देर लगाए इजराइल पर किया गया यह पोस्ट डिलीट कर दिया गया, क्योंकि मैसेज दे दिया गया था कि जो पूरा माहौल बना रहे हैं उसका कबाड़ मत करो, यह पोस्ट डिलीट करो। लेकिन यह भी देखिए कि ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के खिलाफ जो जहर उगला, यह सोच पाकिस्तान में अचानक पैदा नहीं हुई। दरअसल मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के लिए पाकिस्तान भारत ही नहीं, इजराइल को भी अपना दुश्मन कहता रहा। भारत और इजराइल पर दिया ख्वाजा आसिफ का यह पुराना बयान आप सुनिए। इजराइल के हाथों ही पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए निकल चुके हैं। हालांकि अब तक ईरानी डेलीगेशन के पाकिस्तान पहुंचने या पाकिस्तान के लिए रवाना होने की कोई पुष्ट खबर अभी तक आई नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान लेबनान को भी सीजफायर में शामिल करने के लिए अड़ा हुआ है।
लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए टेबल सज चुकी है, माहौल सज चुका है। कल ही पाठशाला में हमने आपको बताया था कि किस तरह ईरान अमेरिका बातचीत के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया, पूरा शहर बंद है। जिस होटल में बातचीत होनी है उसके आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह खाली कर दिया गया। पाकिस्तान में होने वाली ईरान और अमेरिका की बातचीत में जिन पॉइंट्स पर चर्चा होनी है उनमें क्या पॉइंट्स हैं उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। पहला पॉइंट यह है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें ईरान चाहता है कि उसे यूरेनियम संवर्धन का पूरा अधिकार मिले, उस पर कोई रोक टोक ना हो और बेरोक टोक उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहे। वहीं अमेरिका का कहना है कि ईरान में कोई यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा, ईरान को अपना सारा हाई लेवल एनरिच्ड यूरेनियम बाहर करना होगा और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंद करना होगा या फिर सीमित करना होगा। दूसरा पॉइंट है जिस पर बातचीत होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान चाहता है कि उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल बना रहे। ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने का भी प्लान तैयार कर रहा, इसका एक प्रपोजल भी पेश किया जा सकता है। वहीं अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुला रहे और सुरक्षित हो और बिना किसी रुकावट और बिना किसी फीस के जहाज वहां से गुजर सके। तीसरा पॉइंट है जिस पर चर्चा होगी बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर, उसके प्रोग्राम को लेकर। ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताता रहा, वहीं अमेरिका ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाना चाहता है। इजराइल की तो आपत्ति शुरुआत से रही। चौथा पॉइंट है जिस पर चर्चा होगी सैंक्शंस हटाना। ईरान चाहता है कि उस पर लगे सभी अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध तुरंत हटा दिए जाएं, उसके फ्रोजन एसेट्स उसे वापस मिल जाए और नुकसान जो युद्ध के चक्कर में हुआ है उसका मुआवजा भी मिले। पर अमेरिका का कहना है कि सैंक्शंस पर राहत तो दी जा सकती है लेकिन शर्तों के साथ। पांचवा पॉइंट है जिस पर चर्चा होगी कि खाड़ी देशों से अमेरिकी सेना की वापसी। ईरान चाहता है कि अमेरिका खाड़ी देशों से अपनी सेना वापस बुलाए, इन देशों में अमेरिकी सेना के सभी बेस बंद हो जाए और ईरान पर भविष्य में हमला नहीं होने की लिखित में गारंटी मिले। अब जाहिर सी बात है जितना बड़ा बेस है और जितना बड़ा आधार है अमेरिका का जो फैलाव है खाड़ी देशों में, अमेरिका इस पर सहमत नहीं है। वो खाड़ी देशों में अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। सुनिए, पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका ईरान बातचीत के लिए रवाना होने से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस पर क्या कहा। तो जेडी वेंस ने कह दिया कि आ तो रहे बातचीत करने के लिए, बातचीत करोगे सही माहौल में बातचीत करेंगे, बातचीत सही माहौल में नहीं होगी, नहीं नतीजा निकलेगा तो उसका भी इलाज है। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की बैठक में किस किस के शामिल होने की चर्चा हो रही। टीम अमेरिका में जेडी वेंस होंगे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। स्टीव विटकॉफ होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत हैं। जेरेड कुशनर होंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं। ब्रैड कूपर होंगे जो अमेरिकी नेवी के एडमिरल हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब टीम ईरान में कौन कौन होगा वो भी आप देख लीजिए। मोहम्मद बागेर गालिबाफ होंगे, ईरान की संसद के स्पीकर हैं। अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं और मजीद खांची ईरान के उप विदेश मंत्री, ये इस पैनल में बातचीत के हिस्सा हो सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ और मुनीर के अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और एनएसए आसिम मलिक भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक और वहां के पत्रकारों को ही भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत क्या कामयाब हो पाएगी। उनका कहना है कि पाकिस्तान इतना अच्छा निगोशिएटर होता तो अफगानिस्तान और भारत के साथ युद्ध जैसे हालात कभी नहीं बनते। आप भी सुनिए पाकिस्तानी पत्रकार क्या चर्चा कर। तो पाकिस्तान के लोगों को भरोसा नहीं है कि जो पूरा माहौल बन रहा है इसका कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा क्या। इधर पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उधर बातचीत से ठीक पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने नया बयान जारी कर हड़कंप मचा दिया। ईरान के सरकारी टीवी चैनल में पढ़े गए मुस्तफा खामेनी के बयान में साफ कहा गया है कि ईरान की बहादुर सेना अमेरिका इजराइल हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर और शहीदों का बदला लेने के लिए तैयार है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मैनेजमेंट को लेकर एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। माना जा रहा है कि मुस्तफा खामेनी के इस बयान का इशारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने को लेकर है और यह संदेश दिया गया कि टोल तो वसूलेंगे, बाकी बातचीत में देखेंगे। ऐसे में मुस्तफा खामेनी के नए बयान से ट्रंप तिलमिला गए। ट्रंप ने फट से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और क्या लिखा वो उसे सुनिए। ऐसी रिपोर्ट्स है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान फीस वसूल रहा, उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अभी कभी इसे रोक देना चाहिए। आगे ट्रंप ने लिखा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल को गुजरने देने के मामले में बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग तो इसे शर्मनाक कहेंगे, हमारे एग्रीमेंट में भी ऐसा नहीं है। खैर एग्रीमेंट में क्या है वो कल जब बातचीत होती है तो उसमें बातचीत होगी। अमेरिका ईरान के बीच जारी तनातनी के बीच भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ गई। भारत ने करीब 7 साल बाद ईरान से तेल खरीदना फिर से शुरू कर दिया। समंदर में शिप्स की मूवमेंट को ट्रैक करने वाली अमेरिकी कंपनी के मुताबिक ईरान से तेल खरीदने के बैन पर अमेरिका की तरफ से राहत देने के बाद ईरान से करीब 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल भारत पहुंच चुके हैं। साल 2018 में भारत ईरान से अपनी जरूरत का करीब 11.5% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था। उस समय भारत ही
रोज ईरान से 5 लाख बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था। लेकिन ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने के बाद भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। 7 साल में यह क्रूड ऑयल का पहला शिपमेंट है जो ईरान से भारत पहुंचा है। अमेरिका की तरफ से ईरानी तेल खरीदने पर दी गई राहत 19 अप्रैल तक लागू रहेगी। ऐसे में अभी ईरान से और भी क्रूड ऑयल भारत पहुंच सकता है और भारत इसका फायदा भी उठा रहा है। चलिए बात पाठशाला में अगली क्लास की बात, जिसमें हम आपको दिखाएंगे ईरान युद्ध से भी बड़ी मुसीबत में ट्रंप कैसे फंस गए। ऐसे कौन से राज खुलने वाले हैं कि ट्रंप की पत्नी भी घबरा गई है। ट्रंप की तो बात छोड़िए, ईरान से झटका खाए ट्रंप के खिलाफ बगावत क्या हो रही है। बौखलाए ट्रंप ने अपने ही लोगों को धमकाना क्यों शुरू कर दिया। ट्रंप को ईरान युद्ध में झटके लगे, ईरान से बातचीत सफल हो पाएगी या नहीं, इस पर भी सवाल है। ट्रंप युद्ध की वजह से अमेरिका में अपने ही लोगों के टारगेट पर है। वहां ट्रंप की रेटिंग भी डाउन हो रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। ऐसी मुसीबतों के बीच ट्रंप पर ऐसी और क्या मुसीबत आने वाली है कि ट्रंप की पत्नी को सामने आना पड़ा। ट्रंप ईरान युद्ध से पूरी तरह भी निकल नहीं पाए हैं और इसी बीच एक ऐसा खुलासा हो गया कि ट्रंप की नई फाइल खुल गई, जिससे पूरे अमेरिका में सनसनी फैल गई। और यह खुलासा किसी और ने नहीं, ट्रंप की पत्नी ने ही किया है। जो और हैरानी की बात है, ट्रंप की पत्नी ने एप्स्टीन फाइल को लेकर ऐसी बातें बोल दी हैं जिससे ट्रंप की कुर्सी खतरे में आ सकती है। मेलानिया ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल पर ऐसे समय में बात की है जब ईरान युद्ध के सीजफायर को लेकर तगड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि आगे क्या होगा, लड़ाई जारी रहेगी, रुकेगा, युद्ध विराम होगा कि नहीं होगा। इजराइल अलग ही लाइन पर चल रहा है, लेबनान पर हमले हो रहे हैं। इजराइल